आज हम बात करेंगे आंतों में सूजन क्यों होती है। आंतों में सूजन होने के कारण पेट में दर्द बना रहता है और दर्द जब बना रहेगा तो धीरे धीरे अगर आप इससे लापरवाही करेंगे तो आगे चल के गंभीर बीमारी होने के खतरे होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी आंतें सुरक्षित कैसे रहें, आंतों में कब्ज क्यों होती है, आंतों में कचरे क्यों जमा होते हैं और आंतों में सूजन क्यों आती है। इसके 4 बड़े कारण के बारे में बात करेंगे और कारण के बाद कुछ ऐसा घरेलू तरीका आपसे बताएंगे जिसे अपना करके दोस्तों आप अपने आंतों को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और दोस्तों बीमारी से बच सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा एक ही उद्देश्य है, पूरा देश स्वस्थ रहे, अंग्रेजी दवाओं से दूर रहे, बीमारी से दूर रहे, जिससे उनके पैसे बच सके। आज के समय में लोगों का 30 से 40% पैसा दवाओं में खर्च हो रहा है, जिससे दोस्तों वो परेशानियां बढ़ रही हैं। तो चलिए आंतों में मुख्य कारण के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज के समय में भी हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं आयुर्वेदिक पद्धति अपनाकर और यौगिक साइंस अपनाकर। यौगिक साइंस क्या है, आयुर्वेदिक पद्धति क्या है, दोनों के बारे में आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो दोस्तों इस तरह से जानकारियां हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जैसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए पहले उसके मुख्य कारण को जानते हैं। दोस्तों अगर हम कारण की बात करें तो जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, तली भुनी चीजें हो, चाहे वो आपके घर की तली भुनी चीजें हो, चाहे वो बाहर की तली भुनी चीजें हैं, अगर वो रिफाइन या पामोलिन में छानी गई है तो दोस्तों आपके दांतों के लिए, आपके शरीर के लिए वो नुकसानदेह है। और खास करके जो दुकान पे छाने जाते हैं, चाहे वो समोसा हुआ चाहे जलेबिया हुआ, जरा उसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों जो दुकान पे समोसा या जलेबिया छानी जाती है वह रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन ऑयल में छानी जाती है। यह सोयाबीन और पामोलिन ऑयल मिक्स तेल में छाना जाता है, यह भी नुकसानदेह। ऊपर से जो छानने की प्रक्रिया वो सबसे खतरनाक है, जरा उस पर प्रकाश डाल लीजिए या आप खुद देख लीजिएगा। दोस्तों जैसे कोई दुकानदार समोसा छान रहा है, अब समोसा किससे बनता है, समोसा मैदे से बनता है। मैदा एक प्रकार का सफेद जहर है, ऊपर से उसमें आलू मसाले वगैरह डाले जाते हैं, खैर वो एक हिसाब से ठीक ठाक है। उसके बाद उसको एक शेप दिया जाता है, उसको बनाया जाता है, समोसे का आकार दिया जाता है। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाला जाता है। अब दोस्तों दुकानदार एक बार में 2 समोसे डालता नहीं है, कम से कम 15, 20, 50 समोसे डालता है। बड़ी सी कढ़ाई होती है और तेज आंच पे उसे पकाता है। अब उसमें ढेर सारा तेल डालता है, कम से 5-6 लीटर तेल डालता है, तभी ढेर सारा समोसा एक बार में पकता है। अब जब 5-6 लीटर तेल उसने डाल दिया, मजे का समोसा निकल गया। अब तेल आधा हो गया, तेल कम हो गया, अब समोसा डूबेगा नहीं। जब समोसा डूबेगा नहीं तो क्या होगा, जब समोसा नहीं डूबेगा तो ठीक से पकेगा नहीं। तो दुकानदार क्या जो आधा तेल बचा हुआ है इस तेल को फेंक देगा? जरा आप दिमाग लगाइए, नहीं फेंकेगा। 6 लीटर तेल उसने डाला है तो इस 3 लीटर तेल को फेंकेगा नहीं, उसने फिर 3 लीटर तेल डाल दिया। अब पहले वाला तेल पहले से जल रहा था, फिर 3 लीटर पड़ गया, वो भी हो गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे तेल कम होता जाता है दुकानदार उस तेल को कभी नहीं फेंकता है और उसी तेल को बार बार हीट करता, चाहे महीनों बीत जाए चाहे 10 महीने बीत जाए। पहला तेल 3 लीटर वो कभी वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगली बार भी तो उसने नया तेल डाला। अब एक ही तेल जो शुरुआत में डाला वो बार बार जब हीट होता है तो इसमें अपने आप एक खतरनाक रसायन जन्म ले लेता है। आप देखिए जिसमें वो तेल, जिस तेल में समोसा छानता वो तेल काला रहता है। इसलिए दोस्तों ये हमारे आंतों के लिए सबसे खतरनाक है। इस तरह की जो भी चीजें छानी जाती है, चाहे वो जलेबियां हो, चाहे नमकीन हो, चाहे समोसे हो, चाहे बिस्किट हो, बिस्किट भी छाना जाता है, ये नहीं है बिस्किट छाना नहीं, बिस्किट भी छान के ही बनाया जाता है।
तो दोस्तों ये सारी चीजें सबसे खतरनाक है आंतों के लिए। और यही जब आप खाते हैं तो इसके जो वेस्ट पदार्थ हैं वो जाके आंतों में चिपकते जाते हैं और आप खाते जाते, चिपकते जाते, धीरे धीरे क्या होता है, आपको कब्ज की शिकायत होती है। जब आपको कब्ज की शिकायत होती है तो आप क्या करते हैं, यार घंटों लैट्रिन में बैठे रहते हैं, अब लैट्रिन हो जाएगी, अब पेट साफ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी भूख शांत होने लगती है। और जब ये कब्ज पुरानी हो जाती है तो आप इसके लिए तब दवा लेते हैं, कहीं अंग्रेजी दवा लिए, आयुर्वेदिक दवा आप लेते हैं, तो आपका पेट दो एक दिन में साफ हो गया, फिर उसके बाद ऐसे हो गया क्योंकि आपने खाना पीना तो बंद किया नहीं। अब धीरे धीरे कब्ज के कारण आपको बवासीर भी हो सकती है, भकंदर भी हो सकता है, कोलोन कैंसर भी हो सकता है, आंतों में सूजन के कारण वहां पे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो ये दोस्तों जितने भी तले भुने चीजें हैं, जितने भी मैदे चीनी से बनी हुई चीजें हैं, इनमें कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, कोई प्रोटीन विटामिन नहीं पाए जाते, कोई फाइबर नहीं पाया जाता है। और आंतों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फाइबर। तो ये सारी चीजें आज से अभी से बंद कर दीजिए। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो है ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो ठंडा रखा हुआ फ्रिज का पानी ही क्यों ना हो, कोल्ड ड्रिंक, सब सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, ये सारी चीजें हमारी आंतों के लिए, लीवर के लिए, शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाने के लिए काफी है। तो इसलिए ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। तो ठंडा पेय पदार्थ हटाना है, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें, इसे हटाना है। अब आपके मन में विचार आएगा फिर बचा क्या है, बचा बहुत कुछ है। प्रकृति द्वारा दी गई वो सारी चीजें सेफ है जिसे हम नेचुरल तरीके से खाते हैं। तो नेचुरल तरीके की बात करें तो जो हमारी डाइट हो 70% नेचुरल चीजों पे आधारित हो, जैसे हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज का बात करें तो दोस्तों जिसमें आपका हो गया चने का आटा, मक्के का आटा, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सारी चीजें लीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फाइबर वाली चीजें हमें ज्यादा लेना चाहिए। ऊपर से आंतों के लिए जितने भी फल हैं वो प्री एंड प्रोबायोटिक का काम करते हैं। ये फल लीजिए, इस तरह से लेकर के ऊपर से अपने शरीर की कुछ एक्टिविटी बढ़ाइए। एक्टिविटी, जब आपका पेट सुबह खाली रहता है, मसल्स मजबूत बनाइए, चाहे वो अंदर की मसल्स हो, चाहे वो बाहर की मसल्स हो। इसके लिए सबसे बढ़िया होता है तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने से शरीर के सारे अंग की एक्सरसाइज हो जाती है। दौड़ लगाइए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, जिस उम्र में है रोज दौड़िए दोस्तों 4-5 किलोमीटर, देखिए सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त रहिए। ये सारी चीजें आप जब करने लगते हैं तो दोस्तों स्वस्थ निरोग रहेंगे। ऊपर से खाना आधे पेट खाइए, भर पेट कभी नहीं खाना चाहिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, दिन में चाहे जब खाइए, रात के खाने में परिवर्तन करिए। रात का खाना हर एक बीमारी की जड़ है। जिस दिन आप रात के खाने में अपने समय में बदलाव लाएंगे, सूर्य डूबने के पहले खाना खाने लगेंगे, आप फिर शरीर से सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।